नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। वीडियो है रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। इसकी हम पहले 2 पार्ट देख चुके थे, आज पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम 8 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 9वां क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, लड़कियों की पंक्तियों में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं चौथी है। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो हम ग्राफ बनाएगा, इसका क्या है। लड़कियों की पंक्तियों में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। पहले पंक्ति में किसे बैठाना है? पल्लवी को। पल्लवी को मान लिया हमने, यहां बैठा लिया। अब क्या कहा है, लड़कियों की पंक्तियों में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, यानी कि पल्लवी के बाएं है 10वीं। कौन? रीना। रीना बैठ गई, यहां पे रीना बैठा दी हमने, वहां पल्लवी। ठीक है, देखो आगे क्या है। जो कि दाएं छोर से 17वें है। जो कि शब्द है ना, ये जो कि शब्द है सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन क्या है इसमें? पल्लवी। फर्स्ट पर्सन क्या है? रीना, यानी कि पल्लवी है। क्या है? जो कि दाएं छोर से 17वें स्थान पर। कौन है? पल्लवी। जो कि दाएं छोर से क्या आया? 17वें स्थान पर है। कौन? पल्लवी ही दाएं छोर से क्या है? 17वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 17वें स्थान पर। और यह पल्लवी के क्या थी? बाएं 10वें स्थान पर। आगे क्या कहा? स्वाति रीना के दाएं चौथी है। रीना यहां बैठिया, इसके दाएं इस साइड, इसका दाया यहां बैठेगा, ये इधर दाया। कौन? यहां बैठा नहीं, स्वाति। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। यहां तक दूरी क्या है? चौथा दूरी। आगे, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है। कौन? स्वाति। कहां से? बाएं से। बाएं से 10वीं है स्वाति। लो जी, कितनी है? 10वीं। तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अब देखो, जो स्वाति है वो बाएं से तो है 10वीं। अगर हम दाएं से उसकी दूरी निकाल दें तो हमने टोटल लेंथ पता लग जाएगा। टोटल लेंथ हमारे पास है, तो टोटल लेंथ में से 1 घटा देंगे तो व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। देखो कैसे। अब देखो, पल्लवी जो है वह दाएं छोर से कितने स्थान पे है? 17वें पे। और पल्लवी के बाएं रीना कितने स्थान पर बैठी? 10वें स्थान पे। जबकि जो रीना है उसके दाएं स्वाति बैठी चौथे स्थान पर। जब यहां से यहां तक 10 स्थान पूरे हैं इनके बीच में, ये 10 की दूरी है। और यहां से यहां तक स्वाति कितनी दूर है? 4 स्थान दूर। तो दूरी अगर कितनी बच गई? 6 दूरी बच गई। अब देखो, जो ये पल्लवी है दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। अगर हम स्वाति काउंट करें, दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी? कौन? स्वाति, दाएं छोर से। अब देखो, यहां से यहां तक दूरी कितनी? 17 और प्लस 6, यहां कितनी होगा? 23 दूरी। अब देखो, जो स्वाति है ना वो बाएं छोर से तो है 10वें स्थान, और दाएं छोर से है उसका 23वां स्थान। कौन सा? 23वां स्थान। तो हमने टोटल क्या निकालनी? पंक्ति में लड़कियों की संख्या निकालनी। तो टोटल के हम क्या कर रहे हैं? टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी टोटल है भाई हमने पर्सन निकाल लें। क्या निकाल लें? लड़कियों की संख्या यानी कि पर्सन। टोटल लेंथ कितनी है भाई? देखो, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से कितनी है? 10 और राइट से दूरी क्या है? 23 और माइनस 1 घटाना, बस कितना होगा? 33। 33 में से 1 गया 32। कुल लड़कियां कितनी है पंक्ति? 32। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, एक पंक्ति में क्या है? एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। कौन? इंदु बाएं छोर से 7वीं है। क्या है? एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है। जया दाएं छोर से 9वीं है। कौन?
जया, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तो इंदु बाएं छोर से, तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति निकालने। देखो क्या भाई, क्या कहा क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे आपस में अपनी स्थिति को बदलती है तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब देखो क्या है, इंदु है बाएं छोर से 7वीं, पहला बैठाओ इंदु को, बाएं छोर से 7वीं बैठा दी हमने, कौन? इंदु। इंदु बैठा दी भाई 7वीं बाएं छोर से, ठीक है। आगे जया दाएं छोर से है, जो जया है वह दाएं छोर से हो गई कितने? 9वें स्थान पर। अब देखो जो ये जया है ना, हमने अभी क्या बताया? इंदु के दाई तरफ, एक बार इसे क्या बताओगे? इसके बाई तरफ। दोनों कंडीशन बन सकते हैं, बता दो। यहाँ क्या है? वो ये इंदु, इंदु है दाएं छोर से होगी 7वां स्थान है इसका, और जो जया है नहीं बाएं छोर से थी, ये दाएं छोर से 9वीं, कौन? जया, 9वीं होगी। अब देखो क्या है, जो जया थी ना, वह एक बार तो हमने इंदु के दाएं तरफ बैठाई और एक बार हमने या बाईं तरफ बैठाई, दोनों स्थिति बन सके। अब देखो आगे पढ़ो क्या करना है। आगे का यदि तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। नहीं, पहले एक और लाइन थी, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं होगी और जया दाएं छोर से 9वीं होगी जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं। यानी कि जहां जया बैठी वहां इंदु आ गई, जहां इंदु बैठी वहां जया आएगी। यानी कि यहाँ कौन आ गया? यहाँ आ गया जया, और यहाँ कौन आ गया? यहाँ बैठ गई इंदु। स्थान बदल दो उनका, यहाँ कौन बैठ गया? इंदु, और यहाँ कौन बैठ गया? जया। तब क्या हुआ? तो इंदु बाएं से 17वीं बन जाती है। अब बाएं इंदु यहाँ बैठी, बाएं से कितने स्थान बन गया? 17वें स्थान पे। कौन सा स्थान है इसका वजह? 17वां स्थान है। अब यहाँ भी इंदु का है, यहाँ बैठी, तो बाएं से क्या है इसका? 17वां स्थान। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। अब मेरे से एक बात बताओ, क्या ये दोनों आकृति एक है या कोई सी गलत? अब देखो बड़े ध्यान से देखियो, बाएं से जो जया थी, इंदु थी पहले, यानी कि अब तो स्थान बदल ले, जया ही है। बाएं से जया 7वें स्थान पे है और इंदु है 17वें स्थान पे। अब 7 से पहले 17वां स्थान बैठ जाएगा भाई। 7 से पहले कौन सा? 6 5 4 3 2 1, ये तो स्थान बैठेगा। अब जो 17वां स्थान होता तो 7 से आगे बैठता, तो इसलिए क्या है, यह पोजीशन क्या है? बिल्कुल गलत है, यह अमान्य होगी यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या है, कौन सी बची? यह पोजीशन बची केवल। अब देखो क्या करना है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब पंक्ति में निकालने हमने। अब बताओ, देखो जो ये इंदु है बाएं छोर से तो है 17वीं और दाएं छोर से क्या है? 9वीं। हम टोटल व्यक्ति निकालने, टोटल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? टोटल लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से कितने है? 17 और राइट से कितनी है? 9, और टोटल में से क्या घटाना? 1 घटा दीजिए, जोड़ के 26, 26 में से 1 गया 25। तो इस पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं?
25 आदमी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर, ये क्या था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है। एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से बैठाता हूँ दीप्ति को, जो बायां छोर है या मैं दीप्ति बैठा दी। दीप्ति का स्थान क्या है बाएं छोर से, 10वां स्थान। कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल बैठा दो भाई दाएं छोर से, कमल दाएं छोर से बैठा दिया मैंने, कौन, 8वें नंबर पर। अब देखो जो ये कमल है दीप्ति के एक बार तो होगा दाईं तरफ, एक बार इसे बैठा दो बाईं तरफ, ये क्रॉस करके। दीप्ति जो है वो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर दीप्ति। और कमल जो है, कमल है दाएं छोर से 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर। अगर देखो क्या दिया, जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं, जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं, देखो भाई क्या है, आपस में स्थिति बदल दो उनकी। जहां दीप्ति थी वहां तो आ जाएगा कमल, और जहां कमल था वहां आ जाएगा दीप्ति। ऐसे यहां इनका विस्तार बदल दो, दीप्ति और यो कमल डैश आगे। तो कमल दाएं से 15वां बन जाता है, कौन, कमल। कमल दाएं से 15वां बन जाता है, ये बैठा है कमल, दाएं से कौन स्थान है इसका, 15वां स्थान। अब जा दाएं से आगे, इधर बैठा तो कमल, कमल यहां बैठा, दाएं से कौन स्थान, 15वां स्थान। लो जी 15 बैठ गया। अब एक बात बताओ मुझे, जो ये दीप्ति है इसमें देखना, जो ये दीप्ति है, दीप्ति अब तो स्थान बदल गया, दीप्ति है, दीप्ति दाएं छोर से 8वें पे है, और जो कमल है, कमल तो से पहले बैठा, यू 15वें पे स्थान पे कैसे आ जाएगा भाई, इससे छोटे स्थान क्या है, 7 6 5 4 3 2 1, ये स्थान ऐसे है जो 15वां स्थान होगा इससे आगे होगा। तो इसलिए क्या है, यह जो कंडीशन है यह बिल्कुल गलत है, कंडीशन यह है केवल बस। आगे देखो ये क्या है, कमल बाएं छोर से 10वें स्थान पर और दाएं छोर से 15वें स्थान पर। टोटल व्यक्ति निकालने तो टोटल क्या निकालना, दीप्ति बाएं छोर से। अब दीप्ति का है, दीप्ति हरी बाएं छोर से निकालनी। अब देखो क्या है, यहां से यहां तक कितने स्थान है, यहां से यहां तक 15 स्थान भाई, 8 है ना, यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां 15, तो अब कितने स्थान बच रहे, 7 स्थान। कितने, 7 स्थान की दूरी बच रही। तो हमने निकालना क्या है, हमें निकालना जो दीप्ति है ना, दीप्ति वो बाएं छोर से, दीप्ति जो है वो बाएं छोर से कौन स्थान पर है, बाएं छोर से काउंट कर लो दीप्ति का स्थान क्या है, दीप्ति यहाँ बैठी, तो कौन स्थान है, तो कोई यहाँ से यहाँ तक 10 थे और 7 ये 17वें स्थान पर। तो दीप्ति क्या है, दीप्ति बाएं छोर से कौन है, दीप्ति बाएं छोर से कौन स्थान पर है, 17वें स्थान पर। ठीक है, देखो भाई दीप्ति यही तो है, दीप्ति बैठी, इधर से कमल था 10वां स्थान और साथ ही 17वें स्थान पर बैठी, कौन, दीप्ति। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बड़े आराम से देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। क्या है, थोड़ा नीचे कर दो, यहाँ लिखो, एक पंक्ति में कौन, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, यानी कि लेफ्ट।
बाएं छोर से 15वीं है। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। कौन रजनी? रजनी दाएं छोर से, रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। जो रजनी है वो किसके? टीना के दाएं यानी कि राइट है। आगे, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। 5 स्थान बाएं खिसकती है। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। 8 लड़कियां हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ये अगर देखो क्या दिया गया भाई, ये दिया गया क्वेश्चन, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां है। तब पंक्ति में कितनी व्यक्ति है? कितने व्यक्ति? देखो क्या, पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। टीना को बैठा दो बाएं छोर से 15वां। टीना बाएं छोर से 15वां स्थान। फिर क्या है? रजनी दाएं छोर से 16वीं है। जो रजनी है ना वो टीना के दाएं है, यानी कि जो रजनी है वो टीना के दाएं बैठी, दाएं इधर बैठ गया। बैठा दो भाई इधर। कौन बैठा दे ना? रजनी। रजनी क्या? रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। जो रजनी है वो टीना के दाएं है, यानी कि एक ही कंडीशन है, बस यही बनेगी इसमें। जब टीना, कहाँ है टीना? या बैठी टीना। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर, टीना यहाँ है, अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसकी। बाईं ओर इधर, इधर इधर दाया, इधर बाया, 5 स्थान बाईं ओर यहाँ आ गई, खिसक गई है 5 स्थान बाईं ओर, यहाँ आ गई टीना, यानी कि यहाँ टीना बैठेगी। अब जा टीना डैश, ठीक है। आगे, तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। कितनी? 8 लड़कियां इनके बीच में। तो बताने पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब मेरे से एक बात बताओ, जो टीना थी यहां से यहां तक दूरी कितनी है इसकी? 15। यहां से यहां तक 5, तो दूरी कितनी बची टोटल? यहां तक इसकी दूरी कितनी है टीना की टोटल? है जा बाएं से कौन स्थान में बैठी हो? 10वें स्थान में बैठी है अभी तुम। अब देखो इनका टीना और रजनी, टीना और रजनी के बीच में कितनी है? 8 लड़कियां। जब भी हमें व्यक्ति बैठाना होगा बीच में, तो व्यक्ति में एक जोड़कर दूरी निकलेगी। क्या निकलेगी? व्यक्ति में एक जोड़कर दूरी। तो दूरी बराबर क्या? देखो क्या है, दूरी बराबर होगा व्यक्ति प्लस 1। ये सूत्र है। 8 व्यक्ति है और दूरी निकालनी हमने, तो एक जोड़कर 9, यानी कि इनके बीच में दूरी कितनी है? इनके बीच में दूरी हो गई आपकी 9 की। भाई 9 दूरी है तभी तो 8 व्यक्ति बैठेंगे इनके बीच में, 8 लड़कियां। अब बताना है तब पंक्ति में कितनी है। अब देखो भाई, रजनी यहां से यहां तक 16 स्थान थे, 16 और 9 ये 25, यानी कि जो टीना बैठी ना अब वो दाएं से 25वें स्थान पे और बाएं से 10वें स्थान पे। टोटल व्यक्ति निकालने हैं, टोटल पर्सन निकालने हैं, तो कैसे करें? लेफ्ट से दूरी कितनी? 10, राइट से कितनी है? यहां से यहां तक 16 और यहां तक 9, यानी कि 25 की दूरी पे बैठी वो राइट से। और टोटल में से क्या करें हम? एक घटाया करें, घटा दो 10 और 25 35, 35 में से गया 34। इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है? 34 व्यक्ति है।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सब कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन दिया गया, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, क्या है, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। कौन? नीता। नीता ऊपर से 22वीं है। कमल नीता से 5 अंक नीचे है। कौन? कमल। कमल, कमल नीता से 5 अंक नीचे हैं। नीचे, और नीचे से 34वां स्थान है। किसका? ही कमल का। और नीचे से और नीचे से 34वां स्थान है। आगे, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। आगे, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी का असफल विद्यार्थियों से, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी का असफल कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी का असफल विद्यार्थी से अनुपात 4:1 है। अनुपात 4:1 है। तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखो क्या दिया, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। कमल जो है, कमला नहीं, कमल, यह कमल, कमल नीता से 5 अंक नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? अब देखो क्या दिया गया है, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, किसका? पासिंग स्टूडेंट का। ये पास बोल दो, पास स्टूडेंट का दिया गया, जो भी डाटा दिया गया। क्या दिया गया? नीता जो है ऊपर से 22वीं है। ऊपर से 22वीं है। कौन? नीता। आगे, कमल नीता से 5 अंक नीचे है। अब नीचे बताओ मेरे तक कैसे होगा? 5 अंक नीचे कमल, देखो ये 22 बता तो 5 अंक नीचे कर दो। 5 अंक नीचे क्या है?
इससे 5 अंक नीचे क्या है, कमल। आगे और नीचे से 34वां स्थान है किसका, कमल का। भाई और क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए और नीचे से क्या है इसका 34वां स्थान। कौन सा स्थान है, 34वां स्थान, 34वां स्थान। आगे कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है तब कक्षा में कितने विद्यार्थी। अब मेरे तो एक बात बताओ, बड़ा ध्यान तो बताइए, ये पास स्टूडेंट का है, यानी कि जितने भी टोटल स्टूडेंट हो गए यहाँ पास हुए स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। आगे देखो क्या है भाई, जब कौन था, नी था, ऊपर से 22वां स्थान है और कमल नीचे से क्या है, इससे 5 स्थान नीचे है, तो कमल का स्थान क्या होगा यहाँ तक 22 और 5 27, 27वां स्थान होगा। अब ऊपर से तो है 27वां स्थान, नीचे से है 34वां स्थान, तो टोटल व्यक्ति निकाल दो, तो टोटल पास हुए स्टूडेंट आ जाएंगे। जो टोटल स्टूडेंट हो कैसे निकलेगा, टॉप से 27 प्लस बॉटम से नीचे से यानी कि 34 और माइनस का 1 करना बस। भाई टोटल कितने हो गए 61, 61 में से एक गया 60, 60 विद्यार्थी क्या हुए सफल, पास हुए 60 विद्यार्थी। अब देखो क्या दिया गया उत्तीर्ण विद्यार्थियों और असफल विद्यार्थी, यानी कि पास हुए विद्यार्थी और क्या है फेल हुए विद्यार्थी का अनुपात दिया गया 4:1। ठीक है। अब देखो क्या बताना था मैंने, कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी। मेरे से एक बात बताइए, पास कितने रेशो हुए 4, फेल कितने रेशो हुए 1, तो पास कितने हो रहे 60, इसका हमने 60 बनाना, कितने गुणा करनी पड़ेगी 15 की, तो 15 चौके 60, जब 15 की गुणा इधर हुई तो इधर भी कितने की होगी 15 की गुणा, क्या होगा 15 एकम 15, यानी कि 60 विद्यार्थी तो पास हुए और 15 विद्यार्थी फेल हुए। टोटल विद्यार्थी कितने थे कक्षा में, टोटल जो स्टूडेंट थे कक्षा में वो कितने थे 60 + 15 75 स्टूडेंट थे। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर।